आज बात करते हैं केतु की, क्योंकि बहुत ही बार हम सोचते हैं कि अरे केतु तो बड़ा प्यारा सा नॉर्मल सा ग्रह है, इसके बारे में क्या ही क्या जानना समझना। लेकिन आपको पता है राहु की बात हमेशा होती रहती है, लेकिन केतु को कोई भी ना कम ना आके। अगर ये किसी प्लैनेट के साथ युति में बैठ जाए, यानी कि उसके साथ में अगर बैठ जाए ना, तो इसके बहुत बड़े बड़े इफेक्ट्स होते हैं। आज बहुत ब्रीफ में बात करते हैं कि किस प्लैनेट के साथ अगर केतु बैठा हुआ है तो क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में वो देगा, किस रिश्ते पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, क्योंकि केतु का रिलेशन ना खासतौर से आपके खुद के रिश्तों से भी होता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के साथ। अगर ये आपके सूर्य के साथ बैठ जाए, आपके सन के साथ केतु की कॉम्बिनेशन हो जाए, युति हो जाए, तो या तो ये आपके फादर के सुखों में कमी करेगा, उनके साथ में वो आचार विचार आपके नहीं मिल पाएंगे जो होने चाहिए, या फिर जो आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टी है वहां से भी आपके राइट्स को कम करवा देता है। अगर मून के साथ, चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए तो आपके मन में ना उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होंगे, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होंगी। आपकी मदर के साथ भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम रहेगी, उनकी सपोर्ट चाहकर भी नहीं मिल पाएगी। सबसे एक खास बात ये भी है कि मन का जो कई बार डिसीजंस होंगे ना वो गलत हो सकते हैं। तीसरी बात करते हैं मरकरी की। बुध, क्योंकि हमारा बुद्धि का कारक है, और केतु के युति के होने की वजह से कई बार ये कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ अच्छी दे सकता है, लेकिन आपके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन ये जरूर क्रिएट कराता रहेगा, जिस वजह से कई बार इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपके या तो डिले होंगे या कहीं ना कहीं डिलेमा में आप फंसे रहेंगे। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो साथ में केतु की पोजीशन को जरूर देख लीजिएगा। राहु और केतु दोनों का ही बड़ा रोल है बुध के साथ में शेयर मार्केट के लिए। ये गड़ा हुआ धन या सडन गेन्स जरूर दे देता है, लेकिन सही वक्त पर। अगर यही मंगल के साथ हो जाए तो आपके या तो भाई के साथ प्रॉब्लम्स रहेंगी, यानी कि आचार विचार कम मिलेंगे, कोई ना कोई छोटी छोटी बात पर आपको बार बार कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेंगी, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। कई बार ये भी देखा जाता है कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी व्हीकल्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बार बार हर्डल्स का आना, बार बार आपको चोट चपेट लगते रहना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके बिहेवियर में ना ये इरिटेशन को भर देता है पूरी तरह से। हर छोटी बात पर आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। जुपिटर के बाद अगर गुरु की बात अगर हम करें, तो अगर केतु की युति जुपिटर के साथ हो जाए तो ऐसे लोगों को ना बड़ा आध्यात्मिक माना जाता है। इनकी रुचि अध्यात्म में बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि ये पूजा पाठ में, मंदिर में, कर्मकांड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इनको होता है और बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि आप ना अपने जितने भी जो आपकी जो जिम्मेवारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कई बार उनको नकारना शुरू कर देते हैं। अगर ये शुक्र के साथ यानी कि वीनस के साथ हो जाए तो डेफिनेटली आपके पर्सनल रिलेशनशिप जो है, आपके हस्बैंड वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप है, इसमें प्रॉब्लम तो रहेंगी ही। कोई भी रिलेशन पर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते बहुत जल्दी से, कोई भी रिलेशन हो। इवन जब आप टीनेज में होते हैं, कम उम्र में होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जब अगर किसी लव रिलेशनशिप में होंगे ना, तो कई बार डाउट करने की हैबिट्स रहती है। आगे बड़ी उम्र में आने के बाद भी किसी ना किसी रिश्ते से आपको धोखा एक दो बार जरूर मिलेगा, या आप हमेशा संदेह में, डाउटफुल नेचर में ही रहते हैं अपने रिश्तों को लेकर, और मैक्सिमम टाइम में आपको अपने रिश्तों से चीटिंग ही मिलती है। इसके बाद बात करते हैं शनि की। शनि क्योंकि लेबर कराते हैं आपसे, हार्डवर्क कराते हैं, बिना हार्डवर्क के आपको ये कुछ नहीं देते। केतु की युति कुछ चीजों के लिए अच्छी है, लेकिन काफी चीजों में ना ये चेंज बहुत जल्दी जल्दी कराता है। जबकि शनि की खुद की गति जो है वो बहुत धीमी है, लेकिन केतु की युति के साथ ना चीजों को कई बार उलझा देते हैं, और एक जगह पर किसी लंबे समय तक ना इंसान टिक नहीं पाता। वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस जरूर करता रहता है कि इस काम में मुझे ये बेनिफिट नहीं मिल रहा, मुझे इस तरह का नहीं, मुझे दूसरी तरह का बेनिफिट चाहिए। तो ऐसे लोग ना बहुत जल्दी कामों को, अपने बिजनेस को, अपने कोई भी काम को चेंज बहुत जल्दी से करते हैं। केतु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर हम इसको सही तरीके से एनालिसिस करें और उसकी कुछ रेमेडीज को करें, तो ये ऐसी ऐसी चीजें करवा देता है जो शायद इंसान ने एक्सपेक्ट भी ना की हुई हो। चाहे प्रॉपर्टी की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, या किसी भी तरह से आप अपने यश मान प्रतिष्ठा की बात करें, ये सब कुछ आपको देख सकता है अगर इसकी प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो, क्योंकि ये आपको अध्यात्म से जोड़ता है। किस ग्रह के साथ युति में है ना, उसी के जैसा रिजल्ट आपको ये देना शुरू कर देता है अगर इसकी पोजीशन ठीक हो जाए तो। ऐसे ही और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी खुद की नॉलेज के लिए भी, अगर आपके बर्थ चार्ट से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर जरूर मिल जाएगा।